फायरिंग की जा रही है सामने से और लोग जो है वो भाग रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि फायरिंग कहाँ से हो रही है, कौन से छत पर खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, किधर से फायरिंग कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस वक्त ये इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जा रहा है, फायरिंग का तबादला भी जारी है और साथ ही इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और सामने से भी फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं यहाँ पे सारी लाठी के साथ यहाँ पर मौजूद है और जितने भी मुश्किल अफराद हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है ताकि जितने भी जो इंक्रोचमेंट है उसका जो है वो खात्मा किया जा सके। पूरा का पूरा मकान इस वक्त बुलडोजर ने मसमार कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये तो आप सरकारी जमीनों पे बैठे। सरकारी जमीन नहीं है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। 50 साल पुराना गोट है, 50 साल पहले मर गए थे, सो गए थे क्या ये लोग? कोई भी हुकूमत अच्छी नहीं आई पाकिस्तान के अंदर, कोई हुकूमत अच्छी नहीं आई। बेनजीर की हुकूमत से लेके इमरान खान की हुकूमत तक सारी हुकूमतें खराब है। सब पैदागिर हुकूमत है, डाकू है, डाकू बड़े बड़े डाकू हैं ये। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे, सिक्योरिटी के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। होटल्स बना हुआ था नीचे, ऊपर रिहाइश थी, सारा मसमार किया जा रहा है। अमिया का कहना है कि जी कुछ भी हो जाए, चाहे गोलियां चल जाए, चाहे कुछ भी कर ले कब्जा माफिया, लेकिन हमने जो है वो इस पूरी जगह को जो है वो क्लियर करना है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर कितनी मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा है? पुलिस की गाड़ियाँ हो रही है, डायरेक्ट फायर हो रहा है हमारे पर। देखिए जी फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है, सामने से भी फायरिंग की जा रही है और यहाँ से भी लोगों को जो है वो जो है आंसू गैस फेंका जा रहा है और कुछ नहीं, वहाँ से स्ट्रीट फायर आ रहे हैं, पथराव बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। देखिए जी सामने से जो है वो फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है, इंतजामिया यहाँ पर मौके पर मौजूद है और ये लोग इस जगह से कब्जा खत्म कराने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। सर कितना इलाका जो है वो क्लियर अभी शुरू हुआ है और कितना क्लियर कराना है आपको? तकरीबन सारा ही क्लियर कराना है। अभी तो हमारे एक ऐसी क्लियर हुआ है जिसकी तकरीबन मालियत 30 से 35 करोड़ रुपए है, उसको भी हमने क्लियर करा लिया है। आज पूरा क्लियर करा के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जहाँ तक कोशिश होगी। पुलिस का बड़ा अच्छा ताउन है, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट किया। देखिए इंतजामिया की हम अक्सर बात करते हैं, ये लोग काम नहीं करते, मगर देखें इस वक्त ये कब्जा खत्म कराने के लिए अपनी जान पर खेल कर जो है वो ये कब्जा खत्म करवा रहे हैं। और यहाँ पे इस वक्त ये जो इंतजामिया की जितनी टीमें खड़ी हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, इंतजामिया भी मौजूद है, जो कि बड़ा एक ऐसा इंक्रोचमेंट है जिसको माजी में आज तक कभी खत्म नहीं किया गया, जिसको ये अफसरान यहाँ पर खत्म करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। मेरे पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो पूरा ऑपरेशन जो है वो क्लियर किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और सामने से भी फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं यहाँ पे सारी लाठी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी मुश्किल अफराद हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है ताकि जितने भी जो इंक्रोचमेंट है उसका जो है वो खात्मा किया जा सके। बाकी एक्सक्यूवेटर मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस के अफसरान यहाँ पर तैनात रखे गए हैं ताकि किसी भी किस्म से ना खुशगवार वाकयात जो है वो ना देखा जा सके। बाकी सामने की तरफ से जो है वो शुरू में फायरिंग का तबादला किया गया, सामने से फायरिंग की गई, लेकिन इंतजामिया इस वक्त यहाँ पर डटी रही और इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो कामयाब बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पुलिस के जो आला अफसरान है वो भी यहाँ पर मौजूद है, नौजवान यहाँ पे पुलिस के हैं वो भी मौजूद है, जवानान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बाकी ये पूरी जो सामने वाली पट्टी है वो बता रहे हैं इंतजामिया कि यहाँ पर जो है वो पूरा ऑपरेशन को जो है यहाँ पे क्लियर करना है। सामने की तरफ जो है वो पूरा बड़े बड़े प्लॉट हैं, एसटी प्लॉट्स बताए जा रहे हैं जिनको जो है वो सरकारी मिल्कियत में थे और अब इनको क्लियर कराने के बाद जो है वो सारा क्लियर कराया जाएगा, रोड को बड़ा किया जाएगा। बाकी ये पुराना मादी का इंक्रोचमेंट है जिसको जो है वो साफ किया जा रहा है। यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर तैनात है, एक्सक्यूवेटर मशीनें अगर आप देखें तैनात एक्सक्यूवेटर मशीनें भी यहाँ पर जो है वो बुला ली गई हैं। मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ पे शामिल, अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। ये लोग इस तमाम कब्जे माफिया को जो है वो उनकी कमर कस रहे हैं और उनके खिलाफ जो है बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो कि इन पुलिस वालों की भाइयों की मदद से जो है वो इस पूरे इंक्रोचमेंट का जो है वो खात्मा किया जा रहा है। सामने की तरफ अगर देखें आप, पुलिस के सारे अफसरान जो है वो जवानान तैनात रखे गए हैं, सामने की तरफ से भी जो है वो पुलिस के अफसरान तैनात किए गए हैं। सामने से जो है वो रेंजर्स भी जो है वो इस वक्त मौके पर पहुँच चुकी है ताकि किसी भी किस्म का ना खुशगवार वाकयात सामने ना आ सके। बाकी सामने की तरफ से जो है वो जितने भी जो लोग मौजूद हैं वहाँ से फायरिंग का तबादला किया गया था और फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस के जो नौजवान हैं वो आगे की तरफ बढ़े हैं और एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पे पहुँची है। बाकी
रेंजर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आला अफसरान यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस की नफरी भी तैनात है, लोगों को पीछे धकेला जा रहा है ताकि इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो कामयाब बनाया जा सके। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि एक्सक्यूवेटर मशीनें जो है वो इस वक्त बड़े जो होटल्स हैं जो बने हुए हैं उनको जो है वो मसमार कर रहे हैं। बाकी मशीनरी जो है वो मंगवाई जा रही है, ज़्यादा मशीनरी मंगवाई जा रहे हैं। इस वक्त ब्लॉक 10 के पास मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में, जो कि 14 मार्च को कहा गया था कि जी ये ऑपरेशन होगा और ये आज मशीनें जो है वो ऑपरेशन के लिए पहुंची हैं। और ये सामने लोग हैं। बाजी आप क्या कहेंगी, आप क्यों खड़ी हैं इतना? नालत दे रही है ऐसी गवर्नमेंट पे, नालत हो क्यों लानत क्यों दे? नालत दे रही है ऐसी गवर्नमेंट के, वैसी गरीब भूख से मर रहा है और बेघर कर रही है आवाम को। ये गरीब गवर्नमेंट पे नालत हो, मैं कहती हूँ ऐसी गवर्नमेंट पे नालत। लेकिन बाजी ये कह रहे हैं कि ये तो आप सरकारी जमीनों पे बैठे। सरकारी जमीन नहीं है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। 50 साल पुराना गोट है। 50 साल पहले मर गए थे, सो गए थे क्या ये लोग? 50 साल पहले कहाँ गए? आज एकदम इनके अंदर ये जागे हैं, ये लोग कैसे जागे? 50 साल पहले कहाँ मर गए थे सारे? इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट मर गई थी। अरे कोई गोट के नाम पे कोई जमीन वगैरह ली थी आपने? कैसे क्या कार था खरीद? भाई गोट की जमीन हमने ली है, हमारे पास फाइलें हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये देखो मान नहीं रहे ना, ये नाजायज कर रहे हैं गरीब के साथ। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह दिखाएगा इंशाअल्लाह। इस गवर्नमेंट को भी मैं कहती हूँ नाला तो ऐसी गवर्नमेंट को गिरा देनी चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट का। जो आया लुटेरा आया गवर्नमेंट वाला ना, कोई भी हुकूमत अच्छी नहीं आई पाकिस्तान के अंदर, कोई हुकूमत अच्छी नहीं आई। बेनजीर की हुकूमत से लेके इमरान खान की हुकूमत तक सारी हुकूमतें खराब हैं, सब पैदागिर हुकूमतें, डाकू हैं, डाकू बड़े बड़े डाकू हैं, ये बड़े बड़े डाकू हैं सारे, ये गरीबों के साथ नाजायज। कौन सा घर है यहाँ पे? घर है, दुकान? ये रहा मेरा, मैं ऊपर रिहाइश है मेरी। अच्छा। ये जो तोड़ है, नीचे होटल है? नीचे होटल है। बेवा हूँ, यतीम बच्चों का पेट पालती हूँ। ये यतीमों को नहीं छोड़े, यतीमों का हक खा रहे। अल्लाह इनको खिलाए, अल्लाह दिखाएगा अल्लाह। हाँ देखिए जी, ये सामने की तरफ जो है वो सारे होटल वगैरह बने हुए हैं। कई मौके पे कि जी हमने जो है वो ये लीगल जो घर थे, लेकिन गैर इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तामीरात जो है वो गुलिस्तान जौहर में की जा रही है, जिसका ऑपरेशन जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। 14 मार्च की डेडलाइन दी गई थी और ये आज इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे, सिक्योरिटी के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। होटल्स बना हुआ था, नीचे ऊपर रिहाइश थी, सारा मसमार किया जा रहा है। पुलिस के और आला अफसरान यहाँ पर मौजूद है, जवानान यहाँ पर मौजूद है और शुरू में जो है वो मुजाहिमत का सामना करना पड़ा, फिर बाद में आंसू गैस की सूरत में जो है वो मुश्तिल अफराद को जो है वो पीछे धकेला गया और अब जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और जितनी भी जो गैर कानूनी मकानात बने हुए हैं या फिर दुकानें बनी हुई हैं उनको मसमार करने का सिलसिला जो है वो जारी है। बाकी लोगों की जो है वो उनको पीछे धकेला जा रहा है। सामने की तरफ अगर आप देखें, उनके होटल से जितना भी सामान है वो ये समझ रहे थे शायद आज ऑपरेशन नहीं होगा, मगर ये अब तेज़ी के साथ जो है वो अपने सामान की मुंतकली कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दिया गया है। मेरे ख्याल है कोई इस प्लॉट को क्लियर करने के बाद वो उस होटल को जो है वो मसमार करेंगे। बाकी ओवरऑल जो है वो इस वक्त पुलिस के जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे के सारे जवानान यहाँ पर तैनात रखे गए और ये पूरी पट्टी को जो है वो साफ़ किया जाएगा और जितनी भी जो इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड की बात करूं या राइट साइड की बात करूं तो जितने भी एसटी प्लॉट्स होते हैं, जो रफाई प्लॉट्स के ऊपर जो है वो या तो कमर्शियल प्लॉट्स बना दिए जाते हैं या रिहायशी प्लॉट्स बना दिए जाते हैं। आज गुलिस्तान जौहर में काफ़ी सालों बाद एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जो कि इस वक्त KDA की जानिब से जो है वो ये ऑपरेशन को जो है वो आगाज़ किया गया है और अब ये ऑपरेशन ब्लॉक 4, 6, 10 और 11 में किया जाएगा। बाकी ओवरऑल सामने की तरफ से देखें, यहाँ पे थाना भी बड़ा करीब है, पुलिस के अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए पुलिस के जवानान को यहाँ पे तैनात रखा गया है। बाकी ओवरऑल शुरू में हमने देखा कि पुलिस को मुजाहिमत का सामना करना पड़ा, मगर बड़े ऐसा अंदाज में पुलिस ने जो है वो अपना काम किया और लोगों को जो है वो पीछे धकेला ताकि इस ऑपरेशन को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। बाकी यहाँ पर जितने भी जो होटल्स बने हुए हैं, मकानात बने हुए हैं ब्लॉक 10 में,
इस पूरी पट्टी को जो है वो साफ करना है। इंतजामिया का कहना है कि जी कुछ भी हो जाए, चाहे गोलियां चल जाए, चाहे कुछ भी कर ले कब्जा माफिया, लेकिन हमने जो है वो इस पूरी जगह को जो है वो क्लियर करना है। सामने की तरफ जो है वो मेन पहलवान गोड से आने वाला रास्ता है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी की तरफ ये रोड भी जाता है। बाकी ये ब्लॉक 10 कहलाता है। यहाँ पर जो होटल्स वगैरह बने हुए थे या फिर कोई मकानात बने हुए थे, उनको इस वक्त मस्मार करने का सिलसिला जो है वो जारी है। बाकी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लोगों को पीछे धकेला जा रहा है और मशीनें जो है वो यहाँ इस वक्त काम कर रही है। सामने की तरफ पूरी पट्टी जो है वो क्लियर करनी है। उस तरफ जो है वो सामने की तरफ लोग मौजूद हैं। वो देखें जी, पूरी गाड़ी उड़ गई है भाई, आसरा ही नहीं कर रहे जी, धड़। ये सारा इंक्रोचमेंट का खात्मा हो रहा है इस वक्त। यहाँ पर मकानात बने हुए थे, दुकानें बनी हुई थी, क्लिनिक्स बने हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो हमें देखने को नज़र आ रही है बने हुए थे। उन सबको मस्मार किया जा रहा है, जो कि इस वक्त KDA की तारीख का एक बड़ा ऑपरेशन है, जो कि गुलिस्तान जौहर में इस वक्त किया जा रहा है। इस रोड को जो है वो आर्जी तौर पर बंद कर दिया। जब तक ये ऑपरेशन क्लियर नहीं होता तब तक जो है ये रोड जो है वो पुलिस की जानिब से बंद रखा जाएगा। बाकी ये जितनी भी आप देख रहे हैं, सारी दुकानें बनी हुई हैं, जो स्कूल बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो है इस वक्त जो है वो मस्मार किए जाएंगे। बाकी ये पूरी पट्टी है, देखें, इनको सारा क्लियर करना है। बाकी जो लीगल होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, जो इलीगल होंगे उनको मस्मार कर दिया जाएगा। बड़े बुलडोजर के जरिए जो इस वक्त पूरा जगह को जो है वो मस्मार किया जा रहा है। लोगों के सामान पड़े हुए थे, वो सारा सामान अंदर देखें, सारा सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि टाइम दिया था इनको, नोटिफिकेशन जारी किया था कि जी अपने सामान को आप हटा दें, लेकिन लोगों ने अपने सामान को नहीं हटाया। लेकिन यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से जो है वो सामान को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा, जितनी जो चीज़ें हैं उसको जो है वो छोड़ दिया। बाकी जो शेड्स बने हुए थे उनको जो है वो मस्मार किया जा रहा है। सारी जगहों को KDA के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सारा सामान जितना भी पड़ा हुआ है वो भी, चूँकि टाइम दे दिया था कि जी अपने सामान को जो है वो खाली कर दे, लेकिन लोगों ने अपने सामान को खाली नहीं किया था। कच्चे पक्के मकान इस वक्त बने हुए हैं, इस सामने की तरफ आप देख सकते हैं। पूरा मकान इस वक्त बुलडोजर ने मस्मार कर दिया। एक ही पंजे में पूरा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में जो गैर कानूनी तामीरात है उसकी पूरी छत गिरा दी। ब्लॉक 10 और ब्लॉक 11, इस वक्त ब्लॉक 11 में भी, ये पूरा ब्लॉक 11 है और ब्लॉक 10 जो है वो इस वक्त साथ ही लगता है। ब्लॉक 11 में इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, बाकी 10 में भी, और साथ ही 4 में, 6 में भी, ब्लॉक 6 में भी ऑपरेशन किया जाएगा। टोटल 4-5 ब्लॉक है गुलिस्तान जौहर के, जिसमें जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म करनी है। ये सारी इंक्रोचमेंट क्लियर की जा रही है। जो भी बीच में आ रहा है उनको जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो आर्जी तौर पर जो है वो उनको वैन में बिठाया जा रहा है, आर्जी तौर के ऊपर। बाकी ये सामान सारा पड़ा हुआ है, सारा का सारा सामान आप देख सकते हैं कि खिलौने का सारा सामान है। ये पूरा का पूरा सामान जो है वो क्लियर है। नोटिस बाकायदा मिल चुका है KDA की जानिब से, और अब ये पूरी के पूरे मकानात इस वक्त जो है वो गिराने का सिलसिला जारी है। सामने से जो है वो फायरिंगों का तबादला इस वक्त किया जा रहा है, फायरिंगें की जा रही है सामने से, और लोग जो है वो भाग रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि फायरिंग कहाँ से हो रही है, कौन से छत पर खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, किधर से फायरिंग कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस वक्त ये इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जा रहा है, फायरिंग का तबादला भी जारी है और साथ ही इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है।
ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त एक्सक्यूवेटर मशीन है, बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है जो कि पूरी जगहों को क्लियर कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।